पार्टी पहुंचे एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत किराएदार के सत्यापन अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां 2 प्लाटून पीएसी सहित लालकुआं कोतवाल नेतृत्व में सघन किराएदार सत्यापन अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि जिन मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं किया, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कुल 27 लोगों का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया। साथ ही बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर भी अभिभावकों को सूचित किया जा रहा है और इन नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी नियम विरुद्ध कार्यकर्ता पाया जाएगा और यातायात कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली लालकुआ के द्वारा सत्यापन के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। आज 2 प्लाटून पीएसी और जितने थाना और चौकियों की हमारी फोर्स थी, उन सब को लेकर थाना अध्यक्ष जो कोतवाल हैं वो खुद गए। काफ़ी लोगों का इसमें सत्यापन किया गया। बाहरी लोगों को ये हिदायत दी गई है, जो मकान मालिक हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने सभी किराएदारों का सत्यापन करें और अगर इससे वो ना कर पाए तो उसमें काफ़ी चालान की भी व्यवस्था है। 81 पुलिस एक्ट में 27 आज चालान किए गए हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय जनपद में पूरे जनपद में नाबालिगों के जो वाहन चलाने के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली तो बता दें कि तुंगनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। पर्यटकों का जमावड़ा यहां लग गया है। सेंचुरी एरिया में अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ मिलता है, वहीं तुंगनाथ में भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ के यहां पर दर्शन करते हैं। तुंगनाथ के आज कपाट बंद कर दिए गए हैं और शीतकालीन के बाद में कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं अतिक्रमण जो देखने को मिल रहा था सेंचुरी एरिया में, उसको भी हटाने की कवायद की जा रही है और साथ ही साथ भक्त आज यहां पर भारी संख्या में पहुंचे। पर्यटकों का आज फिर भी यहां पर जमावड़ा लगा हुआ नजर आया क्योंकि आज आखिरी दिन था। आज तुंगनाथ के कपाट बंद किए जाने थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगी। इस दौरान वो यहां द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट आशियाना में रात्रि विश्राम करेंगे। राष्ट्रपति 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में रहेंगे। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम शासन और संबंधित संस्थाओं को मिल चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे। इसके बाद राजभवन जाएंगी। रात को वो आशियाना में विश्राम करेंगे। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भावी आईएएस अफसरों को संबोधित करेंगे। इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सोमवार को राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर शासन स्तर पर तैयारियां और बैठक शुरू हुई है। इसमें सुरक्षा को लेकर सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने पीठ से कड़क संदेश दिया। स्पीकर ने विधायकों को संदेश में सदन में रहने के दौरान फोन इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि सत्र के पहले दिन कई विधायक फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर फोन का इस्तेमाल करते हुए विधायक पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। विकासनगर में लकड़ी माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि विकासनगर रसूलपुर स्थित मारवाड़ी की भूमि के सामने खड़े हरे भरे प्रतिबंधित दर्जनों आम लीची के फलदार पेड़ों को काटा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भूमि स्वामी गुड्डू मारवाड़ी व मशहूर लकड़ी तस्कर जामा बिना उद्यान विभाग की अनुमति लिए चोरी छिपे पेड़ों को काट दिया गया। काल में वन्य जीवों की हलचल पर नजर रखने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क में 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें 30 नवंबर को पार्क को पर्यटक के लिए बंद कर दिया गया है और ऐसे में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पार्क के अंदर 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है जो 5553 वर्ग किलोमीटर और 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैला है। ये पार्क हिम तेंदुआ, अरगली, भेड़, भूरा भालू और लाल लोमड़ी सहित कई दुर्लभ जीवों का घर माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को पार्क क्षेत्र के गेट पर्यटक और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिए जाते हैं। 30 नवंबर को बंद कर दिए गए। ग्रीष्मकाल में पार्क कर्मियों की टीम समय समय पर वन्य जीवों के पदचिन्हों सहित अन्य माध्यम से उनकी पुख्ता सुरक्षा के साथ हर हलचल पर नजर रखती है, लेकिन शीतकालीन में बर्फबारी के चलते ऐसा करना संभव नहीं होता है। ऐसे में पार्क प्रशासन के लिए अत्याधुनिक ट्रैप कैमरे मददगार साबित हो सकते हैं। ये ट्रैप कैमरे वन्य जीवन को हलचल पर एक्टिव होकर उनकी तस्वीरों और वीडियो लेने में सक्षम होंगे। गंगोत्री से गौमुख जाने वाले पर्यटक लगभग इस वर्ष 13,500 के समथिंग लगभग गए हैं। और जो अभी हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड या ब्राउन बियर और अरगली भेड़ें, रेड फॉक्स आदि उच्च हिमालय में खूब दीदार होता है इन चीज़ों का, और इसी देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं। धन्यवाद। गंगोत्री हल्द्वानी में नगर निगम की सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। व्यवस्था ठप हो चुकी है। कर्मचारियों ने आज मेयर जोगेंद्र रौतेला की शव यात्रा इस दौरान निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सिर मुंडवाकर पिंडदान किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये मानदेय दिया जाना है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद नगर निगम ने
ये व्यवस्था लागू नहीं की है, लिहाजा मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान नैनीताल रोड में जाम लगा दिया गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जब तक उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय नहीं दिया जाता है, तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसमें नगर निगम के स्तर पे अभी वार्ता चल रही है। कुछ मांगें पर्यावरण मित्रों की भी मांगे हैं, कुछ दिक्कतें निगम की ओर से भी होंगी, तो उनसे इसका बातचीत करके हल निकाल लें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर शहर में इस तरह से गंदगी हो रही है तो ऑल्टरनेट तरीके पे भी नगर निगम को विचार करने के लिए कहा गया है। मांग ही नहीं है ना, हमारी कोई मांग नहीं है। जो शासन के आदेश हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपये की घोषणा कर रखी है, उसके शासन आदेश जारी कर रखे हैं। जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में वो पैसा वितरण हो रहा है। जो हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में पहला नगर निगम देहरादून हुआ, ये पैसा वितरण हो रहा है। तो हम मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं 20,000 रुपये दे दो, हमें 25,000 रुपये दे दो। हम तो ये कह रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश उसको फॉलो करो, वो वेतन हमें दो। नीति क्या है, ये कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनका 15,000 का मानदेय दिया जाए, मंथली मानदेय 15,000 दिया जाए। और 15,000 जायज़ मांग भी है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के वर्तमान के माहौल को देखते हुए 8,000 में किसी के बच्चे नहीं पलते हैं। पलने को तो 15,000 में भी नहीं पलेंगे, मगर अपनी आजीविका चलाने का कुछ आसान साधन हो जाएगा। और देखिए, नगर निगम के पास मेरे हिसाब से कोई पैसे की कमी नहीं है। अभी 8-8.5 करोड़ का बजट पास हुआ है पिछली बोर्ड मीटिंग में। वो पैसा ऐसी जगह लगाया जा रहा है मेरे हिसाब से। देखिए, कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा, जब कहने वाली बात आ रही है तो कहूँगा कि वो पैसा ऐसी जगहों पे लगाया जा रहा है जहाँ पर मोटी आय के स्रोत हों। अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के खुल के बोलने की बात है तो बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।